हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पाइथन फंक्शंस के बारे में। तो इसलिए पाइथन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ध्यान से देखिएगा। इसलिए क्योंकि आपको पाइथन समझना है तो फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पाइथन के अंदर। तो पाइथन को समझना है तो प्रॉपर तरीके से आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, जब भी आप समझ पाएंगे कि प्रॉपर तरीके से फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है और इनका यूज़ करने से हमें फ़ायदा क्या होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शंस होते क्या हैं? तो फंक्शंस क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए होता है। अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज की बात कर लेते हैं तो फंक्शंस क्या होता है, आपका एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि आपका किसी स्पेसिफिक काम के लिए इसका इस्तेमाल होता है। या ये कह सकते हैं हमें कि कुछ रीयूज कोड ना करने पड़े, बार बार हमें कोड ना करना पड़े। हमें कुछ जैसे परफॉर्म एडिशन करने हैं, सम करना है हमें बार बार, तो हम एक सम का फंक्शन बना देंगे और उसको हम बार बार कॉल कर सकते हैं। हमें जैसे कि कहीं एवरेज निकालना है तो हम एवरेज करने के लिए बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है, एक एवरेज का फंक्शन बना देंगे और उसको हम बार बार कॉल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा कोड हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फंक्शंस होता है जो कि आप समझ चुके हैं। अब आपका क्या होता है कि जैसे कि आपने पर्पज़ से फंक्शन का पर्पज़ समझ लिया, इसके बाद में एक आप बात आती है कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस कैसे होते हैं। तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। एक आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, एक आपका होता है एक सेकेंड एक आपका हो गया स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं आपके, राइट। और दूसरा आपका होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। यानी कि एक तो ऑलरेडी जो पाइथन के अंदर जो मॉड्यूल्स होते हैं उसके अंदर फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडीमेड फंक्शंस होते हैं। और दूसरे क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड होते हैं, यानी कि हम अपने स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हम डिज़ाइन कर सकते हैं, हम राइट कर सकते हैं कोड्स को। तो ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है, यानी कि इसका जो डिक्लेरेशन होता है कि हम पाइथन का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। तो वो क्या होता है, देखिए, डेफ यानी कि डेफिनेशन, फंक्शन नेम, राइट, फंक्शन नेम हो गया यहाँ पे, और आपके आर्गूमेंट्स हो गए यहाँ पे। ठीक है जी, ये आपके आर्गूमेंट्स हो गए। और इसके बाद में आपका पीस ऑफ कोड आ जाता है, जो कि आपका कोड आपका 1 लाइन का कोड हो सकता है, 10 लाइन के कोड हो सकते हैं, यहाँ पे आपका कोड हो सकता है। और यहाँ पे आपका होता है रिटर्न, एक सेकेंड, ये स्मॉल लेटर ही है, रिटर्न। ठीक है जी, और यहाँ पे आपका सेमी कॉलन लग जाते हैं यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया, यानी कि सिंटैक्स हो गया कि बेसिकली फंक्शंस की क्या डेफिनेशन होती है। तो इसको लिखने का, डिक्लेरेशन करने का तरीका ये होता है, डेफ फंक्शन नेम और आर्गूमेंट्स हो जाते हैं आप ब्रैकेट्स के अंदर, सेमी कॉलन यहाँ पे आ जाएंगे और आपका पीस ऑफ कोड आ गया यहाँ पर, और रिटर्न यानी कि कोई वैल्यू रिटर्न करेगा उसके लिए। तो इस तरीके से आपका ये फंक्शंस का डिक्लेरेशन हो गया। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, मैंने आपको तीनों चीज़ें समझा, मतलब दोनों चीज़ें समझाई थी, जिसमें से आपका ये तो कीवर्ड हो गया, आपका डेफिनेशन, ये कीवर्ड हो गया आपका, ओ एक सेकेंड, ये कीवर्ड हो गया। ये आपका जो फंक्शन नेम है, ये फंक्शन का नेम हो गया। ये आपका आर्गूमेंट हो गया कि आर्गूमेंट क्या पास कर रहे हैं। और रिटर्न ये हो गया कि आप किसी फंक्शन की कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं। ये ऑप्शनल होता है, ये क्या है आपका, रिटर्न ऑप्शनल है। अगर आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। और आपको कुछ रिटर्न करना है तो आप इसको यहाँ पे रिटर्न करने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं, जैसे कि हमें क्या करना है, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना लेते हैं। जैसे कि किसी में हम जब फंक्शन की बात करते हैं, पहला प्रोग्राम रन करते हैं, तो हेलो वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन यानी कि डेफ हेलो वर्ल्ड, HW बना लिया मैंने, और यहाँ पे ये मैंने इस तरह से कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्रिंट। ठीक है जी, प्रिंट हेलो, डबल कोट्स के अंदर मैंने दे दिया हेलो वर्ल्ड, डबल कोट्स बंद कर दिया। तो इस तरह से, और रिटर्न मुझे कुछ करना है तो ठीक है, नहीं तो आप रिटर्न मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, आपका ये प्रोग्राम हो गया हेलो वर्ल्ड करने के लिए। अब यहाँ पे बात आती है कि आपने फंक्शन का क्या कर दिया, डिक्लेरेशन कर दिया है, यानी कि फंक्शन को आपने क्या कर दिया है, उसका कोड लिख दिया है। अब इसके अंदर आपने बाकी चीज़ें समझ में आ गई कि हेलो वर्ल्ड आपने कर दिया। अब इसको हम कॉल कैसे करेंगे, अब इस फंक्शन को कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल जो फंक्शन का नेम है, जो सिंपल फंक्शन का नेम है, उसको हम यहाँ पे कॉल कर देंगे, यानी कि HW
अगर मैंने कैपिटल ले रखा है तो HW, इस तरीके से मुझे कॉल करना होगा और ये आपका फंक्शन क्या है, यहाँ पे कॉल हो जाएगा ये फंक्शन इस तरीके से। अब इसी प्रोग्राम को हम यहाँ पे क्या है एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। हे किड्स, क्या कर रहे हो? ठीक है, तो हमने क्या किया, डेफिनेशन और हेलो वर्ल्ड में स्मॉल एफ मैंने स्मॉल डाल दिया है हेलो वर्ल्ड, और मैंने यहाँ फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे मैंने दे दिया प्रिंट और डबल कोट्स के अंदर मैं दे दूंगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, तो ये आपने कोड यहाँ पे दे दिया और इसके बाद में आपने यहाँ पे क्या कर लिया, आपका जो फंक्शन है वो आपका पूरा डिक्लेयर हो गया। हेलो वर्ल्ड फंक्शन नेम आपका ये हो गया, डेफिनेशन कीवर्ड हो गई आपकी, और आपने दे दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। अब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सेव कर दिया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देखिए आपका प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने पे यहाँ पे क्या हुआ, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि आपका ये फंक्शन है, आपने फंक्शन के अंदर कॉल नहीं किया। जो कंट्रोलर होता है वो कंट्रोलर आपका यहीं पे था और यहीं पे ख़त्म हो गया। अब इसको कॉल करना है तो आपका प्रोग्राम का नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड, HW आपका फंक्शन नेम है, और आपने यहाँ पे क्या है कॉल किया है इसको। तो जैसे आप कॉल करोगे तो इसका कंट्रोलर कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ से फिर इसके अंदर आ जाएगा और आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। अब देख लेते हैं एक बार, तो आप देख सकते हैं कि आपका हेलो वर्ल्ड देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आपको अब एक और बार करना है, आपको 2 बार फंक्शन कॉल करना है। आपने पहले कॉल कर लिया, फिर एक और बार कॉल कर लिया, तो देखिए क्या होता है, रन कर लेते हैं कोड को। तो देखिए हेलो वर्ल्ड 2 बार प्रिंट हो गया। इसका मतलब ये है कि आपने एक बार फंक्शन राइट कर लिया, टाइप कर लिया, यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, तो उसके बाद आप रीयूज़ कई बार यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से जहाँ से भी कॉल करेंगे वो आपका फंक्शन वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। इसके बाद में चलते हैं आर्गूमेंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, आर्गूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि जैसे कि अभी तो हमने ये क्या किया था, ये फंक्शन की डेफिनेशन थी, तो इसके अंदर हमने कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं किया था। देखिए आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। जैसे कि आपने क्या किया कि एक डेफिनेशन है, यानी कि एक फंक्शन, और ये फंक्शन नेम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आर्गूमेंट्स, यानी कि आर्गूमेंट्स यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। आर्गूमेंट आप यहाँ पे जैसे कि कोई इंटीजर वैल्यू पास करनी है, स्ट्रिंग पास करनी है, लिंक लिस्ट पास करनी है, टपल पास करना है, कुछ भी पास करना है आपको, तो यहाँ पे आर्गूमेंट्स होते हैं। जैसे कि आपने दे दिया कि x1 कोमा x2 कोमा x3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी आर्गूमेंट्स पास करने हैं आप यहाँ पे आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आप आर्गूमेंट यहाँ पे पास कर रहे हो आप, तो यहाँ पे उन आर्गूमेंट्स का आप कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि सपोज दैट आपने रिजल्ट किया कि आपको इनका सम करना है, तो जैसे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस जितना भी आपके हैं वहाँ पे आप डाल दीजिए, और आपको ये आपका रिजल्ट इसके अंदर आ जाएगा। और इसको प्रिंट करना है रिजल्ट को, तो प्रिंट रिजल्ट कॉमा रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आर्गूमेंट्स का। तो आपको जितने आर्गूमेंट्स पास करने हैं तो आपको कॉल भी उसी तरीके से करना पड़ेगा। जैसे कि इसका ये यहाँ पे क्या है, फंक्शन नेम, तो जब आप इसको कॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे फंक्शन नेम। ठीक है, फंक्शन नेम, और यहाँ पे आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी x1 कोमा x2 कोमा x3 कोमा, यानी जितने भी आर्गूमेंट्स आपने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं उतनी आपको यहाँ से पास करने पड़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे पास करने पड़ेंगे, तो आप वेरिएबल पास करेंगे, मतलब यहाँ से कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी, राइट। अभी हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, तब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मान लीजिए हमको 2 नंबर्स का सम करना है, 2 नंबर्स को ऐड करना है आर्गूमेंट पास करने के बाद करने पर। तो हम एक तो डेफिनेशन इसको फंक्शन को चेंज कर लेते हैं, सम, हमने एक सम फंक्शन दे दिया, जैसे कि फंक्शन सम, मतलब जो भी आपको नेम देना है वो दे दीजिए, फंक्शन सम, या ऐड 2 नंबर्स कर देते हैं। ठीक है, एडिशन कर दिया। ठीक है, ऐड 2 नंबर्स, और यहाँ पे हमें क्या 2 वेरिएबल्स चाहिए, यानी कि आपको एक तो चाहिए x1 कोमा x2। ठीक है, 2 नंबर्स का सम करना है, इसलिए हमने यहाँ पे x1 x2 कर दिया, और इसके बाद में नीचे हमने क्या कर दिया, सम इक्वल्स टू x1 प्लस x2। ठीक है, तो ये आपने सम कर दिया। अब इसको सम को प्रिंट करना है आपको, तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट सम, और यहाँ पे सम की वैल्यू पास कर देंगे। अभी आपको मैं सारी चीज़ डिक्लेयर प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या हो गया। मैं अभी प्रोग्राम लिख रहा हूँ, उसके बाद में आपको प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा कि बेसिकली हमने क्या किया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉल दी फंक्शन। ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया।
मैंने हैश से कमेंट कर दिया कॉल द फंक्शन, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कॉल कर दूंगा फंक्शन को। तो चूंकि मेरा फंक्शन का नाम क्या है, ऐड है, और यहाँ पे आप 2,4 पास कर देंगे आप इस तरीके से। ठीक है, आपने यहाँ क्या किया, देखिए पहले इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। एग्जीक्यूट कर देता हूँ मैं पहले, और आप देख सकते हैं कि सम क्या आ गया, 6 आ गया। 2 और 4 को प्लस करेंगे तो आप 6 आ गया। देखिए अब मैं इसी में आपको समझा देता हूँ हुआ क्या। बेसिकली आपने क्या किया कि कीवर्ड लिया आपने डेफिनेशन, ठीक है, एक सेकेंड, आपने डेफिनेशन कीवर्ड लिया और ऐड फंक्शन नेम दे दिया। इसके अंदर आपने 2 आर्गुमेंट्स पास किए, एक x1 एक x2 पास किया। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपने सम कर लिया कि सम इक्वल्स टू x1 प्लस x2 सम कर लिया आपने यहाँ पर, और उस सम के अंदर जो वैल्यू आ गई होगी वो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। यानी कि डबल कोट्स के अंदर आपने ये वाला जो डबल कोट्स के अंदर आपने क्या कर दिया, जो लिख दिया है वो प्रिंट हो जाएगा एज इट इज़, और कॉमा करके आपने वैल्यू पास कर दी। यानी कि आपका जो अभी रिजल्ट आया था तो सम सेमीकोलन 6 आ गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो गया। और यहाँ पे मैंने रिटर्न दिया नहीं है, क्योंकि रिटर्न से मुझे क्या करना है, ऑप्शनल होता है रिटर्न, जैसे कि आपको बताया मैंने। रिटर्न अगर आपको कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो आप रिटर्न का यूज़ कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। ठीक है, बेसिकली फिर आप यहाँ पे क्या हो गया, आपने कॉल द फंक्शन, आपने फंक्शन को कॉल किया है। तो जैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो आपने देखा कि ऐड यानी कि फंक्शन नेम दे दिया, और उसके अंदर 2 वेरिएबल्स पास कर दिए 2,4, यानी कि 2 की वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी आपकी, इस x1 के अंदर आ जाएगी, और 4 की वैल्यू यहाँ पे x2 के पास आ जाएगी। तो x1 और x2 के अंदर वैल्यू आ चुकी है, तो सम इक्वल्स टू x1 प्लस x2, यानी कि 2 प्लस 4, यानी कि 2 प्लस 4 यहाँ पे हो जाएगा, और वो आपका सम इसके यहाँ दिखा दिया है, डिस्प्ले कर दिया है। तो इस तरीके से देखिए ये प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हुआ है। तो मैं आपको फिर से एक बार एग्जीक्यूट कर देता हूँ इसको, आपने रन किया और आपका नंबर 6 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंजेस करनी है, 7 कर दिया, और फिर इसको आप रन करते हैं तो देखिए आपका कोड क्या हो गया, 11 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपका कोड वर्क करेगा। अब इसके बाद में हम क्या बात कर लेते हैं, एक सेकेंड और भी देखते हैं इसके अंदर। हम्म, हम्म। आप जो नंबर्स पास करते हैं इसको हम क्या कह देते हैं, कीवर्ड आर्गूमेंट कहते हैं, यानी कि कीवर्ड आर्गूमेंट। जैसे कि सपोज दैट आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पास की हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वैल्यू पास क्या की है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे x1 लिया, x2 लिया, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप कि x1 इक्वल्स टू और x2 इक्वल्स टू। ठीक है, आपने ये कर दिया, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देखिए आपका ये ऐड 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 x1 ओके ओके ओके, एक सेकेंड। तो देखिए आपने अभी यहाँ पे कोड को एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐड मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि x1 और ये x2 होना चाहिए। यानी कि आप जो यहाँ पे पास कर रहे हैं ना, यहाँ पे x1 और x2, तो यहाँ पे x1 और x2, तो आप इस तरह से भी आर्गूमेंट्स पास कर सकते हैं। इसको कहते हैं कीवर्ड आर्गूमेंट कहते हैं इसको। अगर आप यहाँ पे पास कर रहे हैं x1 इक्वल टू 7 और x2 इक्वल टू 4 पास कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे x1 और x2 है, अगर आप इस तरह से पास करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, कीवर्ड आर्गूमेंट या फिर नेम्ड आर्गूमेंट, नेम्ड आर्गूमेंट। ठीक है, इस तरीके से कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिटर्न टाइप की। यानी कि आपने यहाँ पे क्या किया कि आपने यहाँ पे सीधी वैल्यूज़ को कॉल किया, और यहाँ पे आप रिटर्न कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी आप यदि यहाँ पे रिटर्न करना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल कैसे होगा, देखिए अभी क्या है कि आपने यहाँ पे सिंपल सा क्या किया कि आपने आर्गूमेंट की वैल्यू ले ली, आपने सम कर दिया, और यहीं पे आपने सम करके दिखा दिया, शो कर दिया। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं कि आप यहाँ पे प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, आप यहाँ पे, ठीक है, प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, आप जो सम है इसकी वैल्यू को रिटर्न करना चाहते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए और सम, यानी कि सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, और उस रिटर्न की वैल्यू को आप यहाँ पे कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ईजी हो जाएगा समझना। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले तो इन आर्गूमेंट्स को हटा देते हैं, नेम्ड आर्गूमेंट को हटा देते हैं, और यहाँ पे प्रिंट को हटा देते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे इसकी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, और हमने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न, रिटर्न हमने सम कर दिया, राइट। ठीक है जी, एक सेकेंड, इसको यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो देखिए आपके सम के अंदर जो वैल्यू आ चुकी होगी उसको रिटर्न कर दिया। अब जब हम यहाँ से देखो, हम फंक्शन को कॉल कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं। जब यहाँ से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और वहाँ से वैल्यू कोई आएगी वापस, यानी कहाँ से आएगी, यानी फंक्शन से वैल्यू पास आएगी, तो हमें यहाँ पर किसी वैल्यू, उस वैल्यू को स्टोर कर रखना पड़ेगा ना। तो उसको रिजल्ट, एक कोई वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट, और उसके अंदर एक उसके अंदर हम रिजल्ट को शो कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं उस वैल्यू को, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं उसके रिजल्ट की वैल्यू को, यानी कि डबल कोट्स के अंदर सम कॉमा रिजल्ट। देखिए इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या होगा।
आपका सम क्या आ गया, 11 आ गया। देखिए ये फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। आपने क्या किया कि रिटर्न का इस्तेमाल करना है आपको। रिटर्न आपने यहाँ से फंक्शन को कॉल किया, यानी कि ऐड 7 4 वैल्यूज़ पास कर दी, तो वो 7 4 7 यहाँ पे आ गई, 4 यहाँ पे आ गई, और सम के जब अंदर बात इसकी बात करेंगे तो 7 + 4 यानी कि 11, यानी कि सम के अंदर 11 आ गया है, और ये 11 क्या हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तब वहाँ से फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न आ रही है, तो यहाँ पे जब हम इसको फंक्शन को जब कॉल करेंगे यहाँ से, तो उस रिटर्न वाली वैल्यू को हमें सेव करके रखना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो हमने क्या किया, एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और रिजल्ट इक्वल टू हमने उस फंक्शन को कॉल कर लिया। तो वो रिजल्ट के अंदर उसका रिजल्ट वैल्यू जो यहाँ पर रिटर्न हुई थी 11 पास हुई थी, वो हमारी रिजल्ट के अंदर आ चुकी है। यानी कि हमारा प्रिंट हमने कर दिया सम रिजल्ट, जो रिजल्ट के अंदर वैल्यू 11 थी वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये फंक्शन कॉल वर्क कर रहा है। तो ये आपका कुछ रिटर्न टाइप का कुछ इस तरीके का हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद में बात कर लेते हैं। रिटर्न टाइप हो गया, अब हम लाइब्रेरी फंक्शंस की बात कर लेते हैं। जो पाइथन के अंदर लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो देखिए, जब हम लाइब्रेरी फंक्शंस की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस की बात करते हैं, तो वो फंक्शंस की डेफिनेशन किसके अंदर होती है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जैसे कि SQRT स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, ये वाला एक फंक्शन हो गया। इसके साथ आपको POW करना है यूज़, तो ये वाला, यानी कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, तो वो आपके मॉड्यूल के अंदर होते हैं। और मॉड्यूल जैसे इन दोनों की अगर बात कर लेते हैं, तो ये मैथ जो प्री डिफाइंड मॉड्यूल होता है उसके अंदर इनकी डेफिनेशन स्टोर होती है। तो ये क्या है, ये फंक्शंस पहले से बने बनाए होते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो हमें यही है कि एक प्रोग्राम लिख लेते हैं प्रॉपर तरीके से, और इनको हम क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने जो मॉड्यूल प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज़ करेंगे, तो हमने क्या किया, मैथ को यूज़ कर लिया, इंपोर्ट कर लिया हमने। तो यहाँ पे हमने मैथ को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है हमें। तो स्क्वायर रूट के लिए फंक्शन क्या था कि मैथ डॉट SQRT। देखिए, जैसे आपने मैथ डॉट किया, तो आप देख सकते हैं कितने सारे फंक्शंस हैं, सेल है, लॉग है, एक्सपोनेंशियल है, फेबोनिक है, एक्स है, देखो कितने सारे मैथ के अंदर फंक्शंस हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, SQRT यानी कि स्क्वायर निकालना है हमें, और एक SQRT। ठीक है, स्क्वायर हमें किसका निकालना है, मान लीजिए 8 का निकालना है। तो हमने 8 का स्क्वायर किसके अंदर आ गया, स्क्वायर फंक्शन के अंदर आ गया, इसके अंदर, और हम इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 इज़। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे डाल दीजिए और स्क्वायर की वैल्यू पास कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है जी, आप देख लेते हैं इसको ज़रा क्या होता है। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ 8 इज़ दिस। तो स्क्वायर रूट कितना आ गया 8 का, 2.82842 7 समथिंग, इस तरह से आगा स्क्वायर रूट आ गया। अब इसी तरीके से हम पावर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे पावर निकालनी है हमें। हाँ ठीक है, तो पावर यानी कि पाव ये लगा दिया हमने, और सॉरी इक्वल्स टू POW यानी कि मैथ डॉट POW। ठीक है, यानी कि 3 की पावर 3,6 3 की पावर 6 निकालनी है हमें। तो ये पावर के अंदर आ जाएगा, और इसको प्रिंट कर देते हैं, डायरेक्ट पावर प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, इसका वेरिएबल देखिए, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो स्क्वायर ऑफ 8 इज़ आपकी स्क्वायर रूट आपका ये आ गया, सॉरी स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट है ये, स्क्वायर रूट आपका ये आ गया 2.8284, वो तो है ही है। और जो आपका 3 की पावर 6 का आपका क्या आ गया पावर, यानी कि 3 की पावर 6 वो आ गया 729। तो इस तरीके से आपका प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, उनका आप इस्तेमाल इस तरह से आप कर सकते हो। इसके अंदर थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि जो प्री डिफाइंड फंक्शन है कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, उसके आपका देखिए ये पावर और ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, और ये किसके अंदर, किस मॉड्यूल के अंदर हैं, आपके मैथ मॉड्यूल के अंदर हैं, ये मैथ मॉड्यूल के अंदर। और मैथ मॉड्यूल को अगर आपको यूज़ करना है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको प्रोग्राम से पहले। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फंक्शंस आपके हो चुके हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ फंक्शंस क्या होता है।
तो देखिए बेनिफिट्स ऑफ फंक्शंस यही होता है कि सबसे बड़ा फंक्शन ये है कोड रीयूजेबल। कोड को हम रीयूज़ कर सकते हैं कई बार। सपोज दैट आपने कोई एक फंक्शन लिख दिया और उसकी उस पूरे होल प्रोग्राम के अंदर, पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो उस पीस ऑफ कोड को आप बार बार कॉल करके अपना काम निकाल सकते हैं। तो यानी कि कोड का क्या होगा, रीयूज़ हो गया। अब दूसरा जो फ़ायदा वो होता है कोड रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी कैसे हो जाती है कि आपको मान लीजिए कोई आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, प्रोग्राम बनाया और आपने सारा कोड एक ही जगह पर सारा कोड लिख दिया, तो कोड पूरा क्या हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा सारा कोड। तो रीडेबिलिटी नहीं प्रॉपर समझ में आ पाती है। तो हम अलग अलग फंक्शंस का अलग अलग कोड जो होता है ना, पीस ऑफ कोड जो भी अलग अलग जो वर्क होता है, अलग अलग जो फंक्शनैलिटी होती है, उनको हम अलग अलग फंक्शंस में लिख देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा कोड क्या है, रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है। कि वो अच्छा ये छोटे छोटे कोड लिख जाते हैं कि अच्छा ये वाला फंक्शन इस चीज़ का है, ये वाला इस चीज़ का है, ये वाला इस चीज़ का है। तो इस तरीके से फंक्शंस अलग अलग बना लेते हैं, तो हमारे कोड की रीडेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं, इसलिए हमें फंक्शंस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है फंक्शंस को। लेकिन फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई अगर गलती हो जाती है या कोई आपको समझ में नहीं आता है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मैं आपको पूरा सहयोग करूँगा। आपको मेरा उद्देश्य यही है कि आप पाइथन सीखें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।